हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कैन लर्न जावा ट्यूटोरियल, जहाँ पे आप सीख सकते हैं जावा के बहुत ही इजी स्टेप्स किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। ओके, तो आइए आज हम सीखेंगे कि किसी प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से। कि अगर हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट किसी प्रोग्राम में यूज़ हुआ है तो हमें उस प्रोग्राम को कैसे बनाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी एक क्लास लेनी पड़ेगी जिसमें हमें अपने फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे और उन फंक्शंस को हमें अपनी एक दूसरी मेन क्लास में कॉल कराना होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, तो इसको कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी क्लास डिफाइन करनी है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ AOBJ। ओके, हमने अपनी यहाँ पे क्लास ओपन करी और यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ जिनको मुझे वैल्यू डाल के उसमें मुझे उनको ऐड कराना है। मैं लेता हूँ int a इज इक्वल टू मैंने 10 ले लिया एंड b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 20 और c एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम इनका सम स्टोर कराएंगे। ओके गाइज, अब इसके बाद हमें यहाँ पे अपने फंक्शंस बनाने हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड सम। हमने यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन बना लिया है जिसके अंदर हम नॉर्मल अपना जो ऑपरेशन है सम का वो कर देंगे, जैसे कि c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, और हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। गाइस, हमने यहाँ पे सिर्फ अपना इतना एक फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना एक फंक्शन इतना बनाया है और ये सम नाम का। इसके बाद गाइस हम अपना एक फंक्शन और बनाते हैं, जैसे कि पब्लिक वॉइड डिस्प। गाइस, डिस्प फंक्शन यहाँ मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम अपने आउटपुट को भी डिस्प्ले करा सकें। तो उसके लिए मैं जनरली नॉर्मली इसके अंदर लिख देता हूँ बस system डॉट आउट डॉट println और इसके अंदर the sum is प्लस करके c और उसके बाद हमारा ये फंक्शन यहाँ से क्लोज। ओके, फंक्शन क्लोज करने के बाद हमें अपनी ये जो क्लास है वो हमें यहाँ पे क्लोज करनी पड़ेगी। ओके गाइस, हमने अपनी क्लास बना ली जिसके अंदर हमने अपने दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एक है सम नाम का और दूसरा हमारा फंक्शन है डिस्प नाम का। अब हमें यहाँ पे अपनी एक दूसरी क्लास बनानी है जिसे हम कहेंगे अपनी मेन क्लास। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा मेन मेथड होता है। ओके, तो आइए बनाते हैं दूसरी क्लास। मैंने बताया था आपको क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ BOBJ। ओके, मैंने यहाँ से अपनी क्लास ओपन करी, उसके बाद मैं यहाँ से अपना मेन फंक्शन जावा का ओपन करूँगा। सबसे पहले हमें अपना मेन फंक्शन लिखना है क्योंकि ये हमारी मेन क्लास है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ABC। ओके, हमने अपना मेन फंक्शन खोला। अब यहाँ पे हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो गाइस, आइए सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने उस क्लास का नाम लिखना होता है जो कि है AOBJ। हम यहाँ लिखेंगे AOBJ। ओके, उसके बाद हमें एक वेरिएबल का नाम लेना होता है जो भी हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया A1। ओके, A1 के बाद हमें लिखना होता है इज इक्वल टू न्यू हमारे कीवर्ड है जो मेमोरी एलोकेट करेगा। और उसके बाद हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो हमारा क्लास के नाम का कंस्ट्रक्टर होगा, जैसे कि AOBJ और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, हमारे इस क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, जिसकी हेल्प से हम अपने इस वाली क्लास के जो भी फंक्शंस होंगे, इस क्लास में चाहे जितने फंक्शंस हो, हम सारे के सारे फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करा सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो अब जैसे हमें सबसे पहले अपने सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपने इस वाले वेरिएबल का नाम, जो हमारे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है उसको हम लिखेंगे a1 डॉट हमारे फंक्शन का नाम जो कि है सम और पैरेंथेसिस करके क्लोज कर देंगे। गाइस इस सेंटेंस से हम अपने फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। हमने यहाँ पे इस वाले फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। सेम एज इट इज़ हम इसके लिए भी करेंगे। डिस फंक्शन हमारा, जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा a1 डॉट disp टेस्ट पैरेंथेसिस। गाइस हमने अपने इस वाली क्लास के दोनों फंक्शंस को कॉल कर लिया है, सम को भी और डिस्प को भी। ओके, नॉर्मली हमें अपना मेन फंक्शन बंद करना है और उसके बाद हमारी क्लास बंद हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम रेडी है, बस इसको सेव करके कंपाइल कराना है और रन कराना है। तो आइए इसको सेव करते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम हम जो करते हैं वो हम अपने क्लास के नाम से सेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि यहाँ पे तो दो क्लासेस हैं, हम किस नाम से अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो गाइस इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हम अपने प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करेंगे जिस क्लास में मेन मेथड यूज़ हुआ है उसके नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्लास में तो कोई मेन मेथड यूज़ हुआ नहीं है, हमने यहाँ पे अपना मेन मेथड यूज़ किया हुआ है, तो हमें जाहिर सी बात है अपना प्रोग्राम जो है इस नाम से सेव करना पड़ेगा, जो कि है BOBJ। तो आइए इसको हम सेव करते हैं। मैं इसको सेव करूँगा अपनी C ड्राइव में। मेरा एक ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है, मैं उसके अंदर यहाँ सेव करूँगा BOBJ डॉट जावा। ओके गाइस, मैंने अपना प्रोग्राम सेव कर लिया। तो आइए इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने के लिए सबसे पहले गाइस हमें अपना पाथ सेट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा JDK वर्जन इंस्टॉल्ड है। उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा सेट पाथ इज इक्वल टू C प्रोग्राम फाइल 86 जावा JDK बिन। हमारा पाथ सेट हो गया गाइस। उसके बाद हमें उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम सेव किया है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा CD ट्यूटोरियल। ओके, तो हम उस लोकेशन पे आ गए जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव है। तो आइए गाइस हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। अपने जावा प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए नॉर्मली हमें लिखना पड़ेगा जावा C, अपने फाइल का नाम जो कि है BOBJ डॉट जावा। हार्डली इट विल टेक 5 to 7 सेकेंड्स, फर्स्ट टाइम में होता है। तो देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। तो आइए इसको रन कराते हैं। इसको रन कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जावा BOBJ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है, द सम इज 30। ओके गाइस, तो ये प्रोग्राम था दो नंबर्स को ऐड कराने का बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो गाइस इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम एंड वेरी इजी मेथड्स आर यूज्ड। तो आप इससे सीख सकते हैं। और भी आप अगर बनाना चाहें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर सब्ट्रैक्शन, कोई भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रोग्राम्स बना सकते हैं। गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड नीचे देखिए एक सब्सक्राइब का बटन होगा एंड प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए।